Hello student, this is the part 4 of chapter 2 acid, bases and salt. Today we are going to study importance of pH in everyday life. Okay, last class था उसमें हमने डिस्कस किया था pH क्या होता है, pH स्केल क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा कि if any substance has pH less than 7 then it is acid. If the substance has pH equal to 7 then it is neutral. If the substance has pH greater than 7 then it is a basic in nature. ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे कि pH का क्या हमारी डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में इम्पॉर्टेंस है. तो यस, हमारा जो pH है उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है वो एसिडिक है कि बेसिक है कि सॉल्ट है. तो ये pH जो है इट अफेक्ट आवर एवरीडे लाइफ ऑल्सो. कैसे, चलो देखते हैं. सो फर्स्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव. वी ह्यूमन बीइंग्स, द एनिमल्स, प्लांट्स, सारे के सारे इट डिपेंड्स ऑन pH. दे आर pH सेंसिटिव. ओके, लाइक आवर बॉडी वर्क्स एट pH रेंज ऑफ 7 to 7.8. ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है 7 to इन दिस pH रेंज है ना. आवर बॉडी वर्क्स इन दिस pH रेंज. इसका मतलब है हमारे जो बॉडी फ्लूइड है, लाइक ब्लड है, प्लाज्मा है, वाटर है, उन सब का pH क्या होना चाहिए, 7 to 7.8 के अप्रॉक्स होना चाहिए. ठीक है, पर अगर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न इफ़ आवर बॉडी pH चेंजेस then our body will not function properly. Okay, so our body should maintain this pH range 7 to 7.8. अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी और प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी एंड देयर मे बी मेनी इलनेस. ओके, बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है हमको. सो हमारा जो बॉडी है इट डिपेंड्स, इट इज़ pH सेंसिटिव. और हमारी बॉडी का जो वर्क करती है वो कौन से pH रेंज में वर्क करती है, 7 to 7.8 पे. ठीक है, सिमिलरली जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं दे आर ऑल्सो pH सेंसिटिव. अगर सपोज एसिडिक रेन की वजह से अगर रिवर है, जो लेक है, वो एसिडिक हो जाते हैं और उनका जो एसिडिटी है वो 5.5 से कम हो जाती है. ठीक है, अगर लेक है, रिवर है, उनमें जो वाटर है उसकी एसिडिटी कितनी हो जाती है, 5.5 से कम. उनका जो pH है वो 5.5 से कम हो जाता है. देन इट मे कॉज थ्रेट टू द लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स. इसकी वजह से हो सकता है अगर वाटर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है, 5.5 से कम हो गया वाटर का pH, तो जो फिशेज़ हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, दे मे डाई ऑल्सो. ठीक है, कभी कभी क्या होता है जो फैक्ट्रीज़ हैं दे ऑल्सो डिस्पोज देयर गार्बेज और देयर वेस्ट प्रोडक्ट इन द रिवर्स और लेक. हो सकता है कि वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो फैक्ट्री से आ रहे हैं वो एसिडिक हो, है ना. दूसरा, रेन वाटर की वजह से भी लेक और रिवर एसिडिक हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एसिड रेन भी होता है जिसकी वजह से क्या होता है, लेक और रिवर में उनका जो pH है, लेक और रिवर का pH है वो क्या हो सकता है, 5.5 से कम. तो अगर इससे कम हो गया 5 pH जो है रिवर का, तो क्या हो सकते हैं, फिशेस मर सकते हैं. तो हमको क्या करना है, रिवर का, लेक का pH मेंटेन रखना है. इट शुड बी क्लोज टू 7. तो अगर कोई लेक है और ये रिवर है उसका वाटर एसिडिक हो गया तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा. कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, हमको कुछ बेस डालना पड़ेगा उस रिवर वाटर में या उस लेक वाटर में. तो एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना. तो हम जनरली माइल्ड बेस यूज़ करते हैं, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड है या फिर क्विक लाइम है, ये लाइम स्टोन है सॉरी, या फिर स्लैग लाइम है. हम ये सब माइल्ड बेसिस का यूज़ करके जो रिवर वाटर जो एसिडिक हो गया है उसको क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ताकि फ़िश जो है वो दे मे नॉट डाई इफ़ वी डू दिस काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन दी रिवर वाटर. ओके, तो जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं दे आर pH सेंसिटिव. अब प्लांट्स कैसे pH सेंसिटिव है वो भी देखते हैं. जो प्लांट ग्रोथ है इट डिपेंड्स ऑन pH ऑफ द सॉइल. जो सॉइल का pH है इट शुड बी क्लोज टू 7. ठीक है, सॉइल का pH कितना होना चाहिए, 7 के अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए. 7, 7.2, 7.3 मतलब 7 के क्लोज होना चाहिए. बट अगर हमारा जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है, बेसिक इन नेचर, एल्कलाइन हो गया है, तो फिर जो है प्लांट या तो बहुत ही कम धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे या फिर वो ग्रोथ ही नहीं करेंगे. ठीक है,
प्लांट ग्रोथ स्टॉप भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है हमारा सॉइल और बहुत ज़्यादा बेसिक है, अल्कलाइन है हमारा सॉइल, तो क्या हो सकता है, प्लांट ग्रोथ स्टॉप भी हो सकता है। तो उस केस में फार्मर क्या करते हैं, अगर सपोज़ हमारा जो सॉइल है इट इज़ एसिडिक इन नेचर, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको क्या डालना पड़ेगा, कोई बेस डालना पड़ेगा। तो जनरली हम माइल्ड बेस जो है स्लैग्ड लाइम का यूज़ करते हैं टू मेंटेन दी पीएच ऑफ द सॉइल। तो अगर हमारा जो सॉइल है वो एसिडिक हो गया है, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या डालेंगे, उसमें स्लैग्ड लाइम डाल सकते हैं। तो एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमारा सॉइल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। पर अगर हमारा सॉइल जो है बेसिक हो गया है, अल्कलाइन हो गया है, ठीक है, इस केस में क्या करते हैं, मैन्योर या कंपोस्ट डालते हैं हम सॉइल में। मैन्योर एंड कंपोस्ट आर दे आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। तो वो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सॉइल की हो गई है वो एसिड उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर हुआ। तो प्लांट ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, सॉइल के पीएच पे। और सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए, इट शुड बी क्लोज टू 7। बट if the soil becomes acidic or basic, then the plant growth will stop. Plant cannot grow in acidic and basic medium. So what we need to do, we need to neutralize the acidic or basic behavior of soil. तो हम कैसे करेंगे, we need to use some kind of, अगर हमारा soil जो है वो acidic है, ठीक है, अगर सॉइल जो है एसिडिक है तो हम क्या उसमें डालेंगे, कोई भी बेस डालेंगे। बेस डालने से वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। अगर हमारा सॉइल बेसिक हो गया है तो हम क्या डालेंगे, उसमें कंपोस्ट या मैन्योर डालेंगे विच आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। तो एसिड और बेस आपस में फिर से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल दे आर पीएच सेंसिटिव। क्लियर हुआ। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होता है, उसका भी एक पीएच होता है। लाइक जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो स्टमक है, ओके, इट रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन लोअर क्लासेस कि आवर स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा जो स्टमक का मीडियम क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है, ओके। पर अगर एक्सेस में एसिड जनरेट हो गया, प्रोड्यूस हो गया हमारे स्टमक में, सो इट मे कॉज पेन, है ना, इट मे कॉज पेन एंड इरिटेशन। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में एसिड प्रोड्यूस हो गया, तो एक्सेस में एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है, इफ़ यू ईट लॉट ऑफ स्पाइसी फूड, लॉट ऑफ ऑयली फूड, तो आपके पेट की एसिडिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा अमाउंट में एसिड रिलीज होने लगता है, ठीक है। तो अब उस एक्सेस एसिड को हमको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। सो वी हैव टू टेक सम काइंड ऑफ बेस सो दैट द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज। तो हम कोई माइल्ड बेस का यूज़ करते हैं जनरली, मॉम, जिसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और क्या यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दोनों माइल्ड बेसेस हैं जिसका यूज़ करके जो हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो गया है उसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ताकि हमको पेन से क्या मिल जाए, रिलीफ मिल जाए, ठीक है। सो बेकिंग सोडा सबके घर में रहता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो आप डाइजीन वगैरह लेते हैं घर में, एक पिंक कलर की बॉटल होती है, उसमें क्या मिला होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। या फिर बेकिंग सोडा होता है, लाइक इनो वगैरह में क्या होता है, सोडा होता है जो आपके पेट में जो एक्सेस में एसिड बन चुका है उसको क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। अगर आपके माउथ का पीएच चेंज हो जाता है तो इट मे कॉज टूथ डिके, ठीक है। अगर हमारे माउथ का पीएच लेस देन 5.5 हो गया, ठीक है, तो हमारा माउथ क्या हो गया, एसिडिक हो गया, एसिडिक इन नेचर हो गया। और हमारा जो टूथ है इट इज़ मेड फ्रॉम कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके कोरोड हो जाएगा, डिटोरिएट हो जाएगा, जिससे हमारे टूथ में क्या होने लगेंगे, ख़राब होने लगेंगे, डीके होने लगेगा हमारा टूथ। समझ में आया। क्या होता है कि माउथ का पीएच क्या होगा, अगर वो लेस देन 5.5 हो गया, ओके, अगर हमारे माउथ का पीएच लेस देन 5.5 हो गया, सो इट मे कॉज टूथ डिके। वाई, बिकॉज द एसिड जो है, जो एसिडिक मीडियम हमारे माउथ का हो गया है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट मतलब हमारा टूथ किससे बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है। सो ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और वो क्या हो जाएगा, डिटोरिएट हो जाएगा हमारा टूथ, ठीक है। सो
ऐसा क्यों होता है, हमारा माउथ एसिडिक मीडियम में कैसे बदल जाता है, उसका जो मीडिया है वो एसिडिक कैसे हो जाता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा शुगरी सब्सटेंस खाते हैं, ऐसे फूड खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर है, या सपोज़ फूड के पार्टिकल्स आपके माउथ में रह गए हैं, तो जो बैक्टीरिया है आपके माउथ में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है वो उस शुगर के साथ रिएक्ट करके उसको एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, क्या होता है, जो बैक्टीरिया माउथ में प्रेजेंट है वो शुगर से रिएक्ट करके उसको एसिड में चेंज कर देता है, जिससे हमारे माउथ की एसिडिटी बढ़ जाती। तो अब इसके क्या कर सकते हैं हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, ब्रश करते हैं, तो जो टूथपेस्ट होता है इट इज़ स्लाइटली बेसिक इन नेचर, जिससे जो हमारे माउथ में एक्सेस में एसिडिटी हो गई है उसको क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, इसलिए आपको 2 टाइम्स ब्रश करने बोलते हैं ताकि कोई भी फूड पार्टिकल्स आपके माउथ में ना रह जाए, नहीं तो बैक्टीरिया क्या करेंगे उस फूड पार्टिकल्स को या वो शुगर सब्सटेंस को किस में चेंज कर देंगे, एसिड में, और जिससे टूथ डिके होने लगेगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज़। अगला है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। अच्छा, आपको कभी बी स्टिंग हुई है, बी ने आपको कभी काटा है, यू विल फील सम काइंड ऑफ पेन एंड इरिटेशन व्हेन बी स्टंग। ओके, ऐसा क्यों होता है, बी जब काटती है या फिर एंड बाइट होता है तो वहाँ पर भी पेन या इरिटेशन होती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब व्हेन बी स्टिंग्स अ पर्सन इट इंजेक्ट अ एसिड। ओके, वो एसिड इंजेक्ट कर देता है हमारी बॉडी में, और वो इसी एसिड की वजह से आपको क्या होता है, पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है। तो क्योंकि एसिड है तो आपको वहाँ पर अगर पेन से रिलीफ पाना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कोई बेस जो है उसको वहाँ पर रब कर दो। जनरली जो सोडा है, बेकिंग सोडा, उसको वहाँ पर आप रब कर दोगे तो यू विल फील काइंड ऑफ रिलीफ। ओके, क्योंकि जो एसिड है, जो बी ने एसिड इंजेक्ट किया है आपकी बॉडी में, वो क्या हो जाएगा, उस बेस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, आपको रिलीफ मिलेगा उससे। तो जो बी स्टिंग है उसमें एसिड होता है, जो एंट स्टिंग होता है, एंट बाइट है, इट कंटेन्स मेथेनोइक एसिड। इसमें क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, दोनों एक ही हैं। ओके, मेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड दोनों एक ही सब्सटेंस है। मेथेनोइक एसिड बोलो या फिर फॉर्मिक एसिड बोलो, बोथ आर सेम। तो जो एंड बाइट है, जब एंड बाइट करता है तो इट इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड इन आवर स्किन, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी बेकिंग सोडा या कोई भी माइल्ड सोडा वहाँ रब करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एसिड और बेस। ठीक है, तो इस तरीके से जो पीएच है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंस इन अवर एवरीडे लाइफ। क्लियर हुआ कि किस तरीके से पीएच जो है, हम एनिमल्स, प्लांट्स, है ना, सबके सब किस पे डिपेंड करते हैं, पीएच पे। हमारे बॉडी किस पे वर्क करती है, उस पीएच रेंज क्या है, 7 to 7.8, है ना। प्लांट के लिए क्या होना चाहिए, सॉइल का पीएच क्या होना चाहिए, इट शुड बी क्लोज टू 7। तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि टूथ डिके कैसे होता है, टूथ डिके जब होगा तो आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो इसमें जनरली थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 8 में भी आप ये न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट पढ़ चुके हो। जब आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें एसिडिटी हो जाती है, तो आप क्या लेते हो, एंटाएसिड्स लेते हो, है ना। एंटाएसिड मतलब एंटी एसिड्स। एंटी एसिड्स क्या लेते हैं, मॉम, जिसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेकिंग सोडा, दे आर एंटाएसिड्स। तो एग्ज़ाम में आपने शायद क्लास 8 में भी ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि वाई डू वी टेक एंटाएसिड व्हेन द एसिडिटी ऑफ स्टमक इंक्रीजेस। ओके, जब स्टमक की एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम एंटाएसिड क्यों लेते हैं, क्योंकि जो एंटाएसिड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमको जो पेन है उससे रिलीफ मिलता है। तो इससे जनरली गिव रीज़न टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, या फिर ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि एंट बाइट में कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड, या उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो थ्योरी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस वीडियो के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी जिसको आपको कंप्लीट करके भेजना है। ओके, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग वेरी गुड इन ऑल दी ऑनलाइन क्लासेस, बट कुछ स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, लाइक सुजल रात्रि, लक्ष्य कुमार यादव, दे आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्डिंग। देखो, सिर्फ यही एक तरीका रह गया आपको पढ़ाने का। अगर आपको लगता है कि आपको 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो यू शुड वॉच द वीडियो, यू शुड बी वेरी रेगुलर, क्योंकि 10th का जो रिज़ल्ट है
आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। 11th में अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करना है तो उसके लिए आपका परसेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपको 11th में मैथ्स लेना है तो यू शुड स्कोर मोर देन 75%, है ना। अगर आपको बायो लेना है तो यू शुड स्कोर मोर देन 65%। तो अगर आपको कुछ अच्छा सब्जेक्ट लेना है, मैथ्स लेना है, बायो लेना है, तो आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको थोड़े ना परसेंट यूँ ही बोर्ड वाले बांटेंगे थोड़े ना, है ना। भले कितना भी लॉकडाउन हो, कितना भी क्राइसिस हो, नंबर आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही बोर्ड आपको देगा। जब तक आप एग्ज़ाम में लिखेंगे नहीं, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यू शुड बी वेरी रेगुलर। आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है, आप रेगुलरली उस वर्क को कीजिए। आप इस जो ये क्राइसिस है उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिए कि आपको खुद से पढ़ने का इतना मौका मिल रहा है। जब हम खुद से पढ़ते हैं ना तो हम बहुत सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेते हैं। नोट्स बनाइए अपने, मैं तो यहाँ नोट्स सेंड कर ही रही हूँ, बट आप खुद अपने से भी नोट्स बनाइए, रेफरेंस बुक लीजिए। ओके, आपकी जो बुक, वैसे तो एनसीईआरटी की बुक सफिशिएंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। एनसीईआरटी की बुक का हर एक लाइन पढ़ लो, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको एग्ज़ाम में 100% मार्क्स आएंगे अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली है तो, ठीक है। तो पूरी बुक एनसीईआरटी के अभी तक जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं साइंस के, सोशल साइंस के, हर एक लाइन को अंडरलाइन करके पढ़िए, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सब चीज़ें। आप लोगों को मजाक लग रहा है ये सब चीज़ें, पर स्कूल कब खुलेगा नोबडी नोज़। ओनली दिस इज़ द वे यू कैन स्टडी एंड प्लीज़ स्टडी हार्ड। ओके, सो क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स हमको मोटिवेट करेगा। अगर आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे मोटिवेटेड होंगे। कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, वो लोग जैसे ही हम होमवर्क देते हैं नेक्स्ट डे उनका होमवर्क आ जाता है और ऑब्वियसली 90% 95% उनके होमवर्क करेक्ट होते हैं। सो इट गिव्स अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉट ऑफ मोटिवेशन। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं आपके क्लास में जो हमको पूरी तरह से डीमोटिवेट कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जब ये बच्चे ही खुद नहीं करना चाहते तो हम इनके पीछे क्यों इतना पड़े हुए हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।